खुशबू जी, इसका जवाब तो गजेंद्र सिंह शेखावत देंगे। माँ तो एक सामान्य शब्द होता है, और माँ को मैं तो देश के सब लोगों से निवेदन करूंगा कि माँ को ना तो बीजेपी में बांटे ना कांग्रेस में बांटे। आपकी माँ हो चाहे मेरी माँ हो चाहे किसी और की माँ हो, माँ तो बहुत सामान्य पद है। और जहां तक अशोक गहलोत जी का सवाल है, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, हिंदुस्तान के कद्दावर नेता, जोधपुर के लाडले, राजस्थान के लाडले, जितना माँ का सम्मान करते हैं उतना और सब लोग भी करते होंगे, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। तो गहलोत साहब के मुंह से, गहलोत साहब के मन में गजेंद्र सिंह जी की माता जी नहीं, हिंदुस्तान की किसी भी माता के लिए कोई अपशब्द कभी उनके मन में नहीं रहा, वरना कभी वो बोल सकते हैं। लेकिन उनके पास संजीवनी घोटाले के कुछ पीड़ित लोग आए, मीडिया के सामने कुछ वक्तव्य दे के उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत को तो ये एहसास दिला दिया ना कि उनकी माता का, पिता का नाम इस तरह से लिया गया, और वो आहत भी हुए इस चीज से। फिर कैसे उम्मीद की जा सकती है, कैसे उम्मीद कर ले एक बेटे से? इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखे तो एक बेटा कैसे एक्सेप्ट कर ले इस चीज को? गहलोत साहब भी माता पिता के बेटे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत भी माता पिता के बेटे हैं। चाहे माता पिता उनके हो चाहे इनके हो, सबके सम्मान नहीं होते हैं। और जहां तक माननीय गहलोत साहब के जो ट्वीट मैंने सुना है, जो उनके स्पीचेस मैंने सुने हैं, जो उनके वर्जन मैंने सुने हैं, उन्होंने किसी की भी माता जी का या परिजनों का अपमान या अपमान नहीं किया है। वो तो सबके परिजनों का सम्मान करते हैं। उन्होंने बहुत खुल के कहा है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो संजीवनी घोटाले के पीड़ित लोग, गरीब लोग उनके यहाँ मुख्यमंत्री आवास पर जन सुनवाई के दौरान और अन्य समय ले लेकर के आया करते थे, संजीवनी घोटाले में अपनी पीड़ा जाहिर करते थे कि हमारे पास अब खाने पीने के, रहने के प्रॉपर सामान नहीं है, पैसे नहीं है, कपड़े नहीं है, खाने का सामान नहीं है, उसके बावजूद भी हमने 15-15, 20-20 लाख रुपए इस घोटाले के, इस संजीवनी में इन्वेस्ट किए। और वो आकर के वहां शिकायत करते थे। उसके आधार पर उन्होंने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत अगर इसमें कोई आरोपी है, उसकी जांच कर रहे थे। कोर्ट ने उनको बरी किया नहीं किया वो अलग सब्जेक्ट है। और गहलोत साहब तो बार बार एक बात कह रहे हैं कि माफी तो मैंने मांगी नहीं। राजस्थान के गरीब के लिए, खासकर जोधपुर के, बाड़मेर के, उस तरफ के ज्यादा उसमें पीड़ित लोग हैं। गहलोत साहब राजस्थान के कद्दावर नेता है, गजेंद्र सिंह शेखावत भी कद्दावर नेता है, दोनों नेता जोधपुर के हैं। अगर दोनों नेता मिलकर के, चलिए कांग्रेस भी मान रही है गजेंद्र सिंह शेखावत कद्दावर नेता है, लेकिन फिर भी इस तरह की बयानबाजी करके, ऐसे आरोप लगा के फिर माफी की मांग करते हैं, और फिर कहते हैं कि नहीं, गहलोत साहब का कहना ये है नहीं, फिर माफी का जिक्र होता है, फिर केस वापस ले लो, ये जिक्र होता है। मैंने बताया ना, गहलोत साहब ने जो संदर्भ में बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि दोनों जोधपुर के हैं और पीड़ित लोग जो हैं गरीब लोग हैं। अगर दोनों के थोड़ा थोड़ा झुक जाने से, दोनों के हाथ मिलाने से संजीवनी घोटाले में जितने भी पीड़ित लोग हैं, मीडिया के सामने आके कह रहे हैं अशोक गहलोत, जाके सीधा मुलाकात कर ले, जाके हाथ मिला ले, टाइम निकाले, जाके मुलाकात कर ले। अब मीडिया के सामने वक्तव्य देते हैं, फिर गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से पलटवार आता है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, ये एक तरह से वार पलटवार चल रहा है, लग रहा है कि वॉर छिड़ गई है। प्रदेश की राजनीति में ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दा खत्म ही नहीं होके ले रहा। गहलोत साहब ने मीडिया के आगे ये कहा कि वो आए, हम दोनों मिलकर के इस केस को खत्म करना चाहे तो खत्म कर सकते हैं, राजस्थान के उस पीड़ित, संजीवनी घोटाले के पीड़ितों के पक्ष में, ताकि उनका भला हो सके। गहलोत साहब तो कद्दावर नेता है, गजेंद्र सिंह शेखावत तो केंद्रीय मंत्री है, ये तो बड़े लोग हैं, लेकिन दो बड़े लोग अगर थोड़ा सा झुक करके हाथ मिला लेते हैं किसी पीड़ित के पक्ष में, और पीड़ितों का भला हो जाएगा, गरीबों का भला हो जाएगा। और जहां तक उनके परिजनों का गजेंद्र सिंह शेखावत सीधा कह रहे हैं कि भविष्य में भी माँ के लिए जो कहा गया उसके लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन्होंने तो सीधा शब्दों में कह दिया। गजेंद्र सिंह शेखावत साहब आजकल केंद्रीय मंत्री है, दो टाइम के कैबिनेट मंत्री हैं, आज वो पावर में है। आज भी नहीं, वो पहले भी पावर में ही थे, ये अभी नहीं बने हैं, पहले भी केंद्रीय मंत्री ही थे, वो भी तब भी केंद्रीय मंत्री।